Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. Hello and welcome to The Print. We have with us today Senior Aam Aadmi Party leader and Rajya Sabha Member of Parliament, Sanjay Singh. Sir, thank you so much for joining us. बीजेपी ने अभी एक बहुत कंट्रोवर्शियल फैसला लिया है. ये जो 10% रिजर्वेशन इन्होंने पास की है फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द जनरल कैटेगरी, उसके बारे में सर आपका क्या मानना है? देखिए, पहली चीज़ तो इस मामले में कई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन आ चुके हैं और उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि आरक्षण की सीमा 50% से आगे नहीं ले जा सकते। और पहले दिन इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि ये एक चुनावी जुमला है, ये एक चुनावी स्टंट है। और जिस तरह से मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, 15 लाख हर खाते में देने की बात कही थी, काला धन लाने की बात कही थी, उसी तरीके से चुनाव के पहले उन्होंने एक और चुनावी जुमला छोड़ा है। इसके अलावा ये कुछ नहीं है। लेकिन अभी आप देखिए कि कोर्ट में जब ये बात जाएगी तो उसकी क्या हालत होगी। क्या पहले जो केसेस हुए हैं उसी केस की तरह ये केस भी गिरा दिया जाएगा या बचता है, वो तो आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन इसकी पूरी आशंका है, जो पार्लियामेंट में भी कई लोगों ने जताई है आशंका, और कई जो पुराने जजेस हैं, यहाँ तक कि जस्टिस अहमदी जो उस समय के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने इस पर आपत्ति अपनी दर्ज कराई है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोर्ट में टिक पाएगा। और आरक्षण इस देश के अंदर क्यों आया, ये बात समझना पड़ेगा। आरक्षण इस देश के अंदर आया जातियों के नाम पर जो भेद व्यवस्था थी। आरक्षण इस देश के अंदर आया जो समाज में छुआछूत की व्यवस्था थी। आरक्षण इस देश के अंदर आया जो जन्मना भेद, जन्म के आधार पर भेद की व्यवस्था थी, उसके लिए आरक्षण आया। अब उस जो मूल जो व्यवस्था थी, अगर आप उसको चोट पहुंचाने का काम करेंगे, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, उससे जब आप छेड़छाड़ करने का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं जब ये कोर्ट में जाएगी ये बातें, फिर सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। वहां पे इनके तर्क टिकेंगे नहीं, क्योंकि और भी दूसरे मामलों में हम लोगों ने ये बात देखी है। और ये झुंझुना कैसे है और ये छलावा कैसे है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। पहली बात तो ये गरीब सवर्णों के लिए कतई भी ये आरक्षण नहीं है। इसको अपने दिमाग से, जो भी मेरी बात को सुन रहा हो और जो भी इस देश का गरीब सवर्ण सुन रहा हो मेरी बात को, याद रखना, ये तुम्हारे पीठ पर छुरा मारने का काम किया है, ये धोखा देने का काम किया है। ये गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण नहीं है। इस देश में इनकम टैक्स की सीमा कितनी है? 2.5 लाख। 2.5 लाख से ऊपर आप कमाते हैं तो आपसे इनकम टैक्स लेती है सरकार। आरक्षण देने के मामले में सीमा क्या कर दी? 8 लाख। यानी देश में लगभग 95% सवर्ण 8 लाख की आमदनी में कवर हो जाएंगे, 5 एकड़ की जमीन में कवर हो जाएंगे, 1000 वर्ग फीट के घर में कवर हो जाएंगे। ये जो 3 क्राइटेरिया है, इस 3 क्राइटेरिया के आधार पर देश के 95% सवर्ण कवर हो जाएंगे। उनको आपने कितना आरक्षण दे दिया? 10%। और जो आरक्षण बाकी बचा, यानी जनरल कोटा जो बचा, वो बचा 40%। उसका एंजॉय कौन करेगा? जो 5% अमीर सवर्ण बच रहे हैं, 8 लाख की ऊपर वाली आमदनी वाले, जो ये कहते हैं कि साहब हम जो है पूंजीपति हैं, इस देश को चलाने वाले लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, हम मोदी जी के मित्रों हैं। तो मोदी जी के मित्रों जो हैं 5%, उनके लिए ये 40% जनरल कैटेगरी का कोटा छूट गया। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं ये किस प्रकार से धोखा देने का काम किया गया है। और दूसरी बात, एक चीज को और हमको याद रखना पड़ेगा कि ये जो पार्टी है, ये पार्टी चलती है नागपुर से। भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजधानी नागपुर है। और नागपुर में जो प्रमुख बैठे हुए हैं वो दलितों के विरोधी हैं, वो पिछड़ों के विरोधी हैं। उन्होंने बिहार के चुनाव में कहा था देश के अंदर दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो ये उसी मंशा के तहत लाया गया एक दस्तावेज है, जो भारतीय जनता पार्टी की राजधानी नागपुर से आया हुआ दस्तावेज है। और ये इस बात की तैयारी है कि आने वाले दिनों में अपने मंशा के अनुरूप, अपनी सोच के अनुरूप, अपनी विचारधारा के अनुरूप जो संगठन 90 साल तक दलितों और पिछड़ों को अपने यहाँ कोई प्रमुख नहीं बनाता, यानी कि आरएसएस, वो धीरे धीरे देश में दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करेगा। मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। लेकिन सर, ये पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक नहीं हो गया? आप एक तरह से देखें तो ऑपोजिशन पार्टीज भी जितना क्लैमर कर रही हैं, वो बेसिकली ये कह रही हैं कि इसकी टाइमिंग गलत है। अपोजिशन पार्टीज
में सबसे पहले बयान हमने दिया था और हमने क्या कहा था कि इसके लिए एक स्पेशल सेशन बनाइए, एक विशेष सत्र बुलाकर इस पर चर्चा कराइए, इसके क्या फायदे और नुकसान है, उसमें तब बहस होती। लेकिन सरकार ने क्या किया, एक दिन में लोकसभा में पास करा दिया, एक दिन में राज्यसभा में पास कर दिया। संविधान संशोधन जैसी चीज कोई मामूली बात नहीं होती। संविधान में संशोधन करना, देश के संविधान के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं और 2 दिन के अंदर बगैर बहस बगैर चर्चा के आपने पास कर दिया। तो हमने क्या कहा था कि गरीब सवर्णों को अगर आरक्षण देने की बात आपकी ओर से आएगी और विशेष सत्र बुलाया जाएगा तो हम सरकार का साथ देंगे। लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने वो सीमाएं तय कर दी जिसमें गरीब सवर्ण को फायदा ही नहीं होना है। 8 लाख की सीमा में तो 95% सवर्ण कवर हो जा रहे हैं और उसमें गरीब सवर्ण कहां कवर हो रहे हैं, यानी 10% क्या। और उसमें आपने सभी वर्गों को रखा, ये अच्छी बात है, सभी वर्गों को रखा, उसमें मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अच्छी बात है। लेकिन आप सोचिए संख्या कितनी ज्यादा हो गई। But sir, as a और ये मास्टर स्ट्रोक कैसे हो सकता है, जब अभी इस बात को जनता समझेगी, लोगों को समझाया जाएगा, सवर्णों को ये समझाया जाएगा कि तुम्हारे साथ भी धोखा है, दलित और पिछड़े ये समझेंगे कि उनके साथ भी भविष्य में होने वाले धोखे की तैयारी है, तो मुझे नहीं लगता ये मोदी जी के लिए कोई शुभ संकेत होगा। ये उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं आपको याद दिला दूं किस लिए, कि इसी तरीके से हिंदूवादी राजनीति के चक्कर में एक बार कांग्रेस फंस गई थी और उन्होंने गलती क्या की, 87 में मंदिर का ताला खुलवा दिया। अब मंदिर का ताला खुलवा दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को हिंदूवादी राजनीति के नाम पे उन्माद फैलाने का मौका मिल गया। और जब 89 का चुनाव आया तो पूरे देश में सफाया हो गया कांग्रेस पार्टी का, जो 415 सीटें लेके आई थी। तो ये जो राजनीति है, ये वो राजनीति है कि पहले आपने SC/ST एक्ट में बदलाव किया, SC/ST एक्ट के ऊपर जब देश में आंदोलन हुआ तो फिर आपने SC/ST एक्ट के जो सुप्रीम कोर्ट से बदलाव हुआ था उसको फिर आपने सदन में बदलाव किया, संसद में बदलाव किया, ये दिखाने के लिए कि हम SC/ST के साथ है, दिखाने के लिए है, नहीं दिखाने के लिए। उसके बाद जब उस पे पूरे देश में सवर्णों ने आपको गालियां देना शुरू की तो आप ये झुंझुना लेके आ गए। तो ये कुल मिलाकर एक चुनावी स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं है। और ये जो मैं आज कह रहा हूं, हो सकता है मेरी बात से बहुत सारे लोग नाराज होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में ये बातें आपको समझ में आएंगी। लेकिन इन्होंने जो ये कोटा क्रिएट किया है एज अ प्रिंसिपल, क्या आम आदमी पार्टी इसके अगेंस्ट है? इसके अगेंस्ट को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। देखो ऐसे है कि ये भारतीय जनता पार्टी क्या है, गन पॉइंट पे समर्थन लेना चाहती है। हम नोटबंदी लेके आ गए, समर्थन करो, नहीं तो तुम देशद्रोही हो। हम GST लेके आ गए, 5% से 28% हम टैक्स बढ़ा रहे हैं, देश वालों जश्न मनाओ, आजादी आ गई, रात में आजादी आ गई। क्या हो रहा है GST का? व्यापारी बर्बाद हो रहा है। 300 बदलाव कर चुके जब से आप GST लेके आए। इसका तो आपकी कोई तैयारी होती नहीं, रात में आपको सपना आया, सुबह आप बिल लेके आ जाते हैं, नोटबंदी लेके आ जाते हैं, GST लेके आ जाते हैं। तो अनाप शनाप कोई भी फैसला भाजपा कर देगी, हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे, ये तो ठीक नहीं है। एक पार्टी को अपने बुद्धि, अपने विवेक से सोचने का हक है, अधिकार है और फैसला लेने का अधिकार है। जब हमने ये बिल देखा तो हमने देखा कि इसमें गरीब सवर्णों के लिए तो कुछ है ही नहीं है। गरीब सवर्णों को अगर आरक्षण देना है तो उसके लिए आप एक कंसेंसस बनाइए, पूरे देश में एक जनमत तैयार कीजिए। किसी के मन में असुरक्षा की भावना नहीं पैदा होनी चाहिए, सबको एक मन में कंसेंसस, तब समाज में समरसता होगी। वरना इस पे लड़ाइयां होंगी, आंदोलन होंगे, एक दूसरे से टकराव होगा। मंडल कमीशन के दौरान क्या हुआ? जनमत आप तैयार कीजिए, एक लोगों को वातावरण, उनको भी समझाइए। आपको याद होगा कि दलितों और पिछड़ों के लिए राजनीति करने वाली बहुत सारी पार्टियों ने पहले भी गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की बात कही है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने ये गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया, तो ये तो आपने धोखा दिया है गरीब सवर्णों को। भाई इसमें आप 2.5 लाख 1.5 लाख की सीमा के नीचे लोगों को रखते, तब तो गरीब सवर्णों का फायदा होता। आपने तो 8 लाख की सीमा कर दी, तो 8 लाख की सीमा तक इनकम टैक्स फ्री कर दो, इनकम टैक्स फ्री करो। तो ये जो बिल का दस्तावेज है, ये जो बिल का मसौदा है, इसको हम कतई सपोर्ट नहीं करते। इसलिए हमने इसको बायकॉट किया, हमने अगेंस्ट में वोटिंग नहीं की, हमने इसका बायकॉट किया था।
अगर हम ये भी देखें जो एक्सपर्ट्स हैं, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, काफ़ियों ने ये भी कहा है कि इसका जो प्रोविजन है वो कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, कि हो सकता है और एक बार अमेंडमेंट पास हो जाए कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो तो 9 जजेस का, इंदिरा साहनी के मामले में 9 जजेस का फैसला है। हाँ। कोर्ट में जब ये चीजें चैलेंज होंगी, और चैलेंज हुई हैं, मतलब आंध्र प्रदेश में रेड्डी साहब ने जब किया था, आरक्षण की सीमा को बढ़ाया था, उस समय कोर्ट में चैलेंज हुआ, गिर गया। दूसरे राज्यों में भी इसी तरीके से गिर गया। सुप्रीम केंद्र ने जब किया, नरसिम्हा राव ने 10%, तब गिर गया कोर्ट में। तो अभी जब ये कोर्ट में जाएगा, चैलेंज होगा, तो देखिए क्या परिणाम सामने आते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी स्पेस दिया है कि हर स्टेट अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है कि बेसिक कट ऑफ्स क्या होने चाहिए। उन्होंने एक ब्रॉड मार्जिन दिया ये 8 लाख वाला, बट उन्होंने कहा कि हर जो स्टेट है वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है। तो अगर आप चाहें, जैसे आप कह रहे हैं आंध्र प्रदेश में 2.5 लाख भी हो सकता है। तो ऐसा है कि इसका मतलब ये पास कराने की मंशा से नहीं लाया गया है। 15 स्टेट में अगर पास कराने की कोशिश अगर सरकार आज की तारीख में करेगी, 15 स्टेट में आपको लगता है चुनाव के पहले पास करा पाएंगे? कि चुनावी झुंझुना है जो बात हम कह रहे हैं, वो बात आपको ठीक नहीं लगती है? तो मतलब ये बिल्कुल ये चुनावी पूरी तरीके से झुंझुना। इसके अलावा भी आप सोचिए ना, सुहागिन महिलाओं ने अपने सिर मुड़वा के शिक्षा मित्र हैं उत्तर प्रदेश में 1 साल से ज्यादा हो गया आंदोलन कर रहे हैं। 1000 से ज्यादा गरीबी और अवसाद के कारण मर चुके हैं। बीटीसी के शिक्षकों को दौड़ा दौड़ा के सरकार ने पिटवाया, लहूलुहान कर दिया, उनकी नौकरियां नहीं दे रहे हैं। शिक्षा मित्र के लिए नौकरी नहीं, बीटीसी के लिए नौकरी नहीं। राजस्थान में 4 नौजवान दोस्त जाकर ट्रेन के आगे बेरोजगारी के कारण कट जाते हैं। 1 करोड़ 10 लाख रोजगार पिछले 1 साल के अंदर खत्म हुआ है। किस बात का आरक्षण आप दे रहे हैं? आपने 1 करोड़ 10 लाख रोजगार खत्म कर दिया नोटबंदी की वजह से। 7.38 हिंदुस्तान की बेरोजगारी का परसेंटेज है। आप बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, भूटान से भी नीचे चले गए। आप जुमलेबाजी कर रहे हैं देश के साथ। रोजगार का आरक्षण दे रहे हैं कि बेरोजगारी का आरक्षण दे रहे हैं? आप क्या इस देश के लोगों को बेरोजगारी का अच्छा आरक्षण देना चाहते हैं? है कहां सरकारी नौकरियां? सरकारी बिल्डिंगों में जितनी सिक्योरिटी का काम सारी प्राइवेट एजेंसी करती हैं। सारे मिनिस्ट्री में आप जाकर देख लीजिए, सफाई कर्मी से लेके ड्राइवर से लेके सारे काम प्राइवेट एजेंसीज करती हैं। तो बड़े बड़े पूंजीपतियों को आपने सरकारी नौकरी खत्म करने के लिए ला के वहां पर बिठा दिया। नौकरी है नहीं, किस बात के लिए आप आरक्षण दे रहे हैं? क्या डेटा है नौकरी का आपके पास? कितने नौकरी आपने दी है पूरे देश में? करोड़ों करोड़ बेरोजगारों की फौज इस देश में खड़ी हो गई। आप बेरोजगारी का आरक्षण दे रहे हैं, आप रोजगार का आरक्षण नहीं दे रहे हैं। माफ कीजिएगा, यहां कोई रोजगार नहीं इस सरकार के दौरान। 2 करोड़ रोजगार देने का बात किया था आपने। आप कह रहे हैं आप पकौड़ा की दुकान लगाइए, पंचर की दुकान लगाइए, पान की दुकान लगाइए। तो ये सरकार तो कटोरा योजना लेके आई है, कह रही है भाइयों और बहनों भीख मांगना रोजगार है कि नहीं है? भीड़ में लोग कह देते हैं हाँ हाँ साहब है, तो बोलते हैं हाँ ठीक है, कटोरा पहुंच जाएगा तुम्हारे घर। तो ये गलतफहमी किसी को इस देश के अंदर नहीं होनी चाहिए कि ये सरकार कोई रोजगार दे रही है। सरकारी नौकरी है नहीं, जो है वो आप खत्म कर रहे हैं, रोजगार का झुंझुना पकड़ा रहे हैं और देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। और बहुत सारे नौजवान सोशल मीडिया पे इनके बहकावा में आके इनके लिए लिखते रहते हैं दिन रात। नौकरी मांगो ना इनसे, नौकरी पूछो कहां पर है, कहां है नौकरी इस देश में? नौकरी है नहीं, आरक्षण आरक्षण आरक्षण, लड़ाओ देश को। तो बेसिकली ये जो 3 स्टेट्स में ये हारे हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां पे बोला गया था कि जो सवर्ण है वो इनसे बहुत गुस्सा है, वो अब डिसअपॉइंट हो गया, डिसएंचांट हो गए, ये इसके कारण उन्होंने, मैंने आपको एक लाइन में बताया, SC/ST एक्ट के कारण जो नाराजगी सवर्णों में थी उसको दूर करने के लिए इन्होंने ये ड्रामा किया है, ड्रामा, बस और कुछ नहीं। चलिए सर, दैट्स अ लवली पॉइंट टू एंड इट ऑन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. Do subscribe to our YouTube channel. Thank you once again.